Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Arif Abid and my qualification is MPhil Zoology. First of all, welcome to all of you in alumni group of institution for your board classes. 9th class में आप सबको वेलकम. स्टार्टिंग में आपने 8th क्लास तक जो साइंस पढ़ी है उसे हम कहते हैं जनरल साइंस. उस जनरल साइंस के अंदर बहुत से सब्जेक्ट यानी बहुत सी ब्रांचेस एक साथ ही आपको पढ़ाई जाती हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं जनरल साइंस. उसमें आप बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बाकी भी जो साइंसेस है वो सारी आप एक ही बुक के अंदर पढ़ते हैं. लेकिन जैसे आप बोर्ड की क्लासेस में जाते हैं, दैट मीन 9th क्लास, उसमें फिर क्या होता है कि आपकी इस जनरल साइंस को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस में. फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है. ये मेन ब्रांचेस आपके अलग-अलग सब्जेक्ट बन के आपको पढ़ने पड़ते हैं. ठीक है. सो आई विल टीच यू बायोलॉजी, मेडिकल साइंस. बायोलॉजी हम डिस्कस करेंगे, होपफुली कि आपको समझ भी आएगी. बायोलॉजी एक्चुअल में क्या है, इट्स ऑल अबाउट लिविंग थिंग्स. लेकिन अगर आप एक लाइफ को एक लिविंग थिंग का मुताला करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो आप उससे तल्लक रखने वाली जितनी भी बेजान चीज़ें हैं, दैट मीन नॉन लिविंग थिंग्स, आप उनके बारे में डिस्कस करते हैं. ठीक है. लेकिन वो रेलेवेंट होती है. ऐसा नहीं कि आप हर एक नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करना शुरू कर दें. ख़ास तौर पर वो चीज़ें जो लाइफ के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं उनको आप ज़्यादातर डिस्कस करते हैं. ठीक है. सो बायोलॉजी इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और वो बच्चे जो किसी भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं आगे जाकर एफएससी में वो इसको सिलेक्ट करते हैं. नहीं तो आपके पास दो ऑप्शन होती हैं इंटरमीडिएट की क्लासेस में. उसमें एक तो ये है कि आप बायोलॉजी को सिलेक्ट करें और मेडिकल फील्ड में चले जाएं. दूसरा है आप कंप्यूटर को सिलेक्ट करें, आईसीएस में टेक्नोलॉजी की फील्ड में चले जाएं. तीसरा आप मैथ को सिलेक्ट करें तो आप इंजीनियरिंग की क्लासेस में चले जाएं. इस तरह आपकी डिवीज़न होती है. तो बायोलॉजी एक्चुअली इट्स कॉल्ड एज ए मेडिकल साइंस. आप किसी भी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट के तौर पे पढ़नी पड़ती है. ठीक है बेटा. सो लेट्स डिस्कस अबाउट बायोलॉजी. आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है. सो आप डिफाइन करेंगे बायोलॉजी को. बायोलॉजी दैट मीन अ साइंटिफिक स्टडी of life is called बायोलॉजी. यानी ज़िंदगी का साइंसी मुताला करना बायोलॉजी कहलाता है. ठीक है. अगर आप इसको वर्ड को देखें ना, इसके वर्ड का मतलब जो बन रहा है बायो, इसको रिलेट करते हैं लाइफ से. लॉजी टू स्टडी, पढ़ना किसी चीज़ को, मुताला करना. बायोलॉजी दैट मीन स्टडी ऑफ लाइफ. ओके बेटा. इसके अलावा अगर आप देखें बायोलॉजी वर्ड कहाँ से है, एक्चुअल में ये दो ग्रीक वर्ड से है. लातीनी ज़बान. एक है बायोस, दैट मीन अ लाइफ. उसके बाद है लॉगोस, दैट मीन डिस्कस करना, स्टडी करना, सर्च करना. बहुत से इसके मीनिंग आते हैं. ठीक है. डिस्कस करना भी है जिसे आप कहते हैं बहस करना. उसके बाद रिसर्च भी आ जाता है, मतलब आप नई तहकीक करना. ठीक है. फिर मुताला करना भी इसी में आ जाता है. तो इन दो वर्ड्स के कम्बिनेशन से फिर एक ही वर्ड निकाला और वो क्या था, वो बायोलॉजी था. ठीक है. सो इट्स ए कम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड बायोस एंड लॉगोस. इन्होंने मिलकर क्या किया, एक वर्ड ड्राइव कर दिया, और वो क्या है, बायोलॉजी. ठीक है. ओके बेटा. अब बायोलॉजी इट्स अ हाईली कम्प्लेक्स मटेरियल. इसके पास बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स मटेरियल है. मतलब अगर आप इसमें नॉलेज की बात करें ना तो बहुत ज़्यादा है.
तो फिर क्या हुआ, साइंटिस्ट ने आसानी के लिए इसको मेन डिवीजन में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अगर आप इसकी मेन डिवीजन की बात करें तो ये है अकॉर्डिंग टू लिविंग थिंग्स, लाइफ के मुताबिक आपकी जो जैसे जैसे मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ है मेजर, वैसे ही आपने उसकी ब्रांचेस को, उसकी डिवीजन को कर दिया। फॉर एग्जांपल आप देखें, आपके पास पहली डिवीजन आप कहते हैं जूलॉजी, दूसरी आप कहते हैं बॉटनी, तीसरी आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। ये 3 मेन डिवीजन है, मेजर डिवीजन आप जिसे कह लें। अब जूलॉजी क्या होता है? जूलॉजी एक्चुअल में होता है स्टडी ऑफ एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। और माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो आपके पास ये मेजर 3 कैटेगरी की लाइफ होती है। एक आपके पास एनिमल होते हैं, दूसरे प्लांट होते हैं और तीसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया, वायरसेस को भी आप पढ़ सकते हैं। फिर जो माइक्रोस्कोपिक एल्गी है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक फंजाई है उसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो दैट मीन जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको आप जब स्टडी करेंगे तो वो सारे डिवीजन आपकी माइक्रोबायोलॉजी में आएगी, ठीक है। इसी तरह आप देखें इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं तो वो भी आपके पास बहुत से ऑर्गेनिज्म है, लाइक प्रोटिस्ट, उसमें प्रोटोजोआ वगैरह आ जाते हैं। जैसे कि आपने कभी सुना हो प्लाज्मोडियम, जिसकी वजह से मलेरिया बुखार होता है, वो भी इसी में आ जाता है बिकॉज वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इसको मज़ीद क्लासिफाइड किया गया है ब्रांचेस को, मेन डिवीजन को। बहुत सी इसकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। फॉर एग्जांपल आप देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी को अगर आप डिफाइन करें तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन भी लगा लें, एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेली, ठीक है। कि सेल आपने सुना होगा, जिंदगी का जो बुनियादी यूनिट है उसे आप सेल कहते हैं। मतलब एक जानदार जिस चीज़ से मिलकर बनी हुई है ना, वो सेल है, ठीक है। और उस सेल के अंदर छोटे छोटे यूनिट होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये ऑर्गेनेली है, ठीक है। तो उनके बारे में जब आप ये पढ़ते हैं ना कि कौन सा किसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या फंक्शन है, फिर आप कहते हैं कि आप ये सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ सेल बायोलॉजी आल्सो डील विद द सेल डिवीजन, यानी सेल की तकसीम। आपने 8th क्लास की साइंस में शायद इसके बारे में पढ़ा हो, माइटोसिस मियोसिस। तो ये है सेल का तकसीम होना। तो सेल बायोलॉजी में आप सेल के तकसीम होने की बात भी करते हैं, सेल का जो स्ट्रक्चर है उसकी बात भी करते हैं, और सेल का जो फंक्शन है उसकी, फिर सेल के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में भी आप डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है? सेल बायोलॉजी। इसके अलावा अगर आप देखें तो आपके पास है एनाटमी। एनाटमी एक्चुअल में होता है कि स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। किसी भी जानदार की हो सकता है या किसी भी ऑर्गन की हो सकती है, ठीक है। सो स्टडी ऑफ इंटरनल फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म आर ऑर्गन, ठीक है। मतलब पूरे जानदार को इंटरनली पढ़ना
वो भी इसमें आ जाता है, या आप किसी ऑर्गन को पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक किडनी आप ले लें, किडनी को आप डाइसेक्ट करके इंटरनली देखते हैं, तो उससे क्या होगा, जब से आप उसको इंटरनली देखेंगे तो वो आप उसकी एनाटॉमी को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मॉर्फोलॉजी भी होता है, स्टडी एंड फॉर्म एंड मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड फंक्शन या फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, या आप कह सकते हैं शेप एंड फॉर्म भी कह सकते हैं हम, ठीक है। उनके बारे में मतलब यह है कि कोई चीज़ आपको कैसे नज़र आती है, उसकी शेप क्या है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो आप कहेंगे कि आप सारी की सारी किसको डिस्कस कर रहे हैं, मॉर्फोलॉजी को। फिर इसके आगे दो ब्रांचेज हैं, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। इंटरनल मॉर्फोलॉजी ये है एनाटॉमी, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी एज इट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ही कहलाती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए ब्रांचेस, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी, स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। कि फिजियोलॉजी में आप ये देखेंगे कि बॉडी का कौन सा हिस्सा क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल आप देखिए हमारी टंग, ज़बान जो है वो क्या काम करती है, कान जो है वो क्या काम करते हैं, आइज़ क्या काम करती है, टीथ क्या काम करते हैं। इसी तरह डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स हैं, उनके बारे में आप पढ़ते हैं कि वो क्या काम करता है। इसी तरह हार्ट, दिल जो है वो क्या काम करता है, ठीक है, ब्लड को पंप करता है। तो ये सारी क्या है आपके पास फिजियोलॉजी है, ठीक है। इसी तरह आप और भी बहुत सी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है, इट्स ऑल अबाउट जीन, इट्स स्ट्रक्चर ऑफ, इट्स स्टडी ऑफ जीन्स, जीन और उसका स्ट्रक्चर और उसका रोल। ओके बेटा, कि इसमें आप पढ़ेंगे इट्स स्टडी ऑफ जीन, is called genetics, ठीक है। जेनेटिक्स आल्सो नोन एज ए फादर ऑफ बायोलॉजी, या आप इसे मदर ऑफ बायोलॉजी भी कह सकते हैं। ब्रांच है ना, सारी की सारी बायोलॉजी इसके राउंड घूमती है। अगर आप बायोलॉजी में से जेनेटिक्स को निकाल देंगे ना तो आपकी सारी बायो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब जीन्स है क्या, जीन्स आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा हो। जीन्स एक्चुअल में डीएनए के ऊपर एक जेनेटिक कोड होता है, या आप कह लें कि डीएनए पर मौजूद होता है, और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि कौन सी चीज़ किस तरह की बननी है। ख़ास तौर पर जीन्स का काम होता है कि पेरेंट से जो भी मटेरियल है, मतलब जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो ऑफस्प्रिंग में पहुंचाना, ठीक है, विरासत का काम ये करती है, ठीक है। मतलब अगर आप देखिए ना कि एक पेरेंट्स है, उनके बच्चे हैं, आप पेरेंट्स बच्चों का जो स्किन कलर है वो ज़्यादातर पेरेंट्स की तरह होता है। तो ये कैसे हुआ, ये जीन्स के ज़रिए हुआ है। वालदैन की जीन्स बच्चों में ट्रांसफ़र हुई और उन बच्चों का कलर आलमोस्ट उनके पेरेंट्स जैसे रिलेट जो है वो कर रहा होता है, ठीक है बेटा। सो ये चंद हमारी एक बायोलॉजी की ब्रांचेज़ हैं, हमने इसको डिस्कस किया। आपने जस्ट क्या करना है, ये जितनी भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 और बायोलॉजी की, मतलब आपने 9 डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, अच्छे से याद करनी है। अगर हो सके तो आप नोट्स अपने रजिस्टर लें, उसके ऊपर इनके नोट्स बना लें, एक एक लाइन की डेफिनेशन जो है वो आप लिखें। होपफुली कि आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।